प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आए हैं, जो है पूरा पाषाण युग के क्षेत्रों का वर्गीकरण। क्या है? पूरा पाषाण युग के क्षेत्रों का वर्गीकरण। इस पर बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उस क्षेत्र को देख लेते हैं जिस क्षेत्र के बारे में आप जानना चाह रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पूरा पाषाण युग के जो क्षेत्र हैं उसको 3 भागों में बांटा गया अध्ययन की सुविधा की दृष्टिकोण से। तो 3 भाग कौन कौन सा है, इस पर चर्चा करेंगे। तो 3 भाग में पहला भाग जो है वो है उच्च पाषाण काल। क्या है? निम्न पाषाण काल। पहला भाग जो है निम्न पाषाण काल है। क्या है? निम्न पाषाण काल। निम्न पाषाण काल को साल्क संस्कृति के नाम से जानते हैं। इनके अंतर्गत 2 क्षेत्र आते हैं। कौन कौन सा क्षेत्र? तो सोनी घाटी और बेलन घाटी। कौन कौन सा? तो सोनी घाटी और बेलन घाटी। सोनी घाटी जो पड़ता है वो सोहन नदी के किनारे पड़ता है। सोहन घाटी भी कहते हैं सोनी घाटी को, और ये पाकिस्तान में पड़ता है। जबकि बेलन घाटी जो पड़ता है वो मिर्ज़ापुर में पड़ता है। इस चीज़ को समझना है। इसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल। क्या? मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं, और इसके अंतर्गत 4 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र? 4 क्षेत्र। सोन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी और तुंगभद्रा घाटी। इसके अंतर्गत कितने क्षेत्र? तो 4 क्षेत्र, और इसको फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे। उच्च पूरा पाषाण काल को साल्क फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। क्या? साल्क फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। किसको? तो उच्च पूरा पाषाण काल को किसके नाम से? तो साल्क फलक संस्कृति के नाम से। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं 7 क्षेत्र का वर्णन मिलता है, यानी 7 जगह से इसका प्रमाण मिलता है। पहला क्या है? बेलन घाटी। इसके बाद छोटा नागपुर के पठार, मध्य भारत का कुछ भाग, गुजरात का भाग, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो इसके बाद सबसे पहले चर्चा करेंगे निम्न पूरा पाषाण काल, जो 5 लाख BC से लेकर के 50,000 BC तक के काल को निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं। इस काल में मानव मुख्यतः क्वार्ट्ज पत्थर का उपयोग करते थे, यानी इस काल के मानव जो थे क्वार्ट्ज पत्थर का उपयोग करते थे। और इस काल के उपकरण के 2 भाग होते हैं, इस चीज़ को समझना है। तो दोनों भाग क्या है? चॉपर चंपिंग। क्या है? चॉपर चंपिंग। इस चीज़ को देखना है। पहला क्या है? चॉपर चंपिंग। चॉपर चंपिंग जिसे पेबुल संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? पेबुल संस्कृति। पेबुल संस्कृति के नाम से जानते हैं। पहला भाग क्या है? चॉपर चंपिंग जिसे पेबुल संस्कृति कहते हैं, और दूसरा भाग है हैंड एक्स संस्कृति। क्या है? हैंड एक्स संस्कृति। इस चीज को देखना है। क्या है? हैंड एक्स संस्कृति। क्या है? हैंड एक्स संस्कृति के नाम से इसको जानते हैं। तो चॉपर चंपिंग यानी पेबुल संस्कृति को
चौपर चंपिंग यानी पेबुल संस्कृति को के क्या विशेषता है इसको देखते हैं। तो इस संस्कृति से संबंधित उपकरण जो थे सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। किसको? तो चौपर चंपिंग संस्कृति को, यानी पेबुल संस्कृति को सोहन संस्कृति भी कहते हैं। और हैंड एक्स संस्कृति जो है इसका उपकरण मद्रास, कहाँ? इसका उपकरण जो है मद्रास, जो आधुनिक चेन्नई है, उसके समीप बाद मदुराई और अतिरमपक्कम, क्या? बाद मदुराई और अतिरमपक्कम से प्राप्त हुए हैं। इसे मद्रास संस्कृति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मद्रास संस्कृति। एक्स संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति को मद्रास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ को याद रखना है। सर्वप्रथम आग का जो प्रयोग हुआ था हैंड एक्स संस्कृति के काल में ही हुआ था, यानी आग का प्रयोग निम्न पूरा पाषाण काल में ही हुआ था, इस चीज़ को समझना है। इसके बाद इस आग जो है ये उसे चाओजुकोजियन, क्या? चाओजुकोजियन नामक गुफा में इसका प्रयोग हुआ था सर्वप्रथम, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ये पड़ता कहाँ है? तो चीन में पड़ता है। लेकिन आग का प्रयोग तो सर्वप्रथम यहाँ हुआ, लेकिन यहाँ से प्रयोग नियमित नहीं हो रहा था, इस चीज़ को भी जानना है। सर्वप्रथम रॉबर्ट बूसफूड, क्या नाम है? रॉबर्ट बूसफूड, जो थे अंग्रेज भूवैज्ञानिक थे। उन्होंने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्रथम हैंड एक्स संस्कृति का पता लगाया। हैंड एक्स का मतलब होता है क्या? तो हाथ की कुल्हाड़ी। हैंड एक्स का मतलब क्या होता है? हाथ की कुल्हाड़ी, इस चीज़ को समझना है। आरंभिक पुरापाषाण युग में आधुनिक पुरापाषाण युग के स्थल पाकिस्तान में स्थित पंजाब को सोअन या सोहन नदी की घाटी में भी पाए जाते हैं, इस चीज़ को समझना है। आरंभिक पुरापाषाणकालीन औजार जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में बेलन नदी घाटी के पास भी मिले हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कहाँ से? तो बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर। इसके बाद देखेंगे मध्य पुरापाषाण काल जो है 50,000 BC से लेकर 40,000 BC के बीच के काल को मध्य पुरापाषाण काल कहते हैं। इस काल में क्वार्टज पत्थर के स्थान पर जेप्सर, चार्ट या फ्लिंट आदि पत्थर का प्रयुक्त होने लगा। क्या? तो क्वार्टर पत्थर का जो प्रयोग हो रहा था निम्न पुरापाषाण काल में, वो भी मध्य पुरापाषाण काल में जेप्सर, चार्ट और फ्लिंट आदि पत्थर का प्रयोग होने लगा। फलक उपकरण की प्रधानता के कारण इस काल को फलक संस्कृति कहते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस काल को क्या कहते हैं? फलक संस्कृति कहते हैं, इस चीज़ को समझना है। और फलक का एक प्रकार का औजार होता है जिससे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। मध्य पुरापाषाण युग में मुख्यतः पत्थर के फलकों से बनी वस्तुओं का उपयोग होता था। इस युग के मुख्य औजार फलकों में विभिन्न प्रकार के फलक, वेदनी और छेदनी और खुरचनी, जो अभी भी कुछ का समय पहले तो जैसे हम लोग बचपन में थे तो खुरचनी देखे होंगे, जो पोखरी में जो होता है उसमें क्या होता है, उसको घस घस के खुरचनी बनाया जाता है, उस चीज़ का प्रयोग हम लोग भी किए हैं। तो वो खुरचनी का जो आविष्कार हुआ था सर्वप्रथम मध्य पुरापाषाण काल में ही हुआ था, इस चीज़ को समझना है। और इस काल का सबसे प्रमुख है कि कुत्ते को पालतू बनाया गया और श्रृंगार साधनों का प्रयोग किया। इस काल का सबसे प्रमुख साधन के रूप में, यानी सबसे प्रमुख पॉइंट के रूप में कुत्ते को पालतू बनाना और श्रृंगार साधनों का प्रयोग करना इस काल की मुख्य विशेषता है। इसके बाद देखेंगे उच्च पुरापाषाण काल। क्या?
तो उच्च पूरा पाषाण काल, ये 40,000 BC से 10,000 BC तक के काल को उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। इस युग के उपकरण जो है ब्लेड की तरह पतले एवं धारदार युक्त होते थे, इस बात को समझना है। और उच्च पूरा पाषाण अवस्था में विश्वव्यापी संदर्भ में दो विशेषता है। दो विशेषता क्या है, उस चीज को भी देख लेंगे। क्या है, तो चकमक, याद रखना है, चकमक उद्योग। इस काल की मुख्य विशेषता में चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव, जिसे होमोसेपियंस कहते हैं, मानव का साइंटिफिक नाम है होमोसेपियंस, इसका उदय हुआ था। किसमें, तो उच्च पूरा पाषाण काल में। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, फिर देखेंगे। ये सब था क्या, मुख्य जानकारी इन तीनों काल के बारे में। फिर मध्य पाषाण युग के स्थल के बारे में इससे अगली वीडियो में जानेंगे, और नव पूरा पाषाण कालीन स्थल के बारे में जानेंगे। और उस दोनों काल की विशेषता खासकर क्या होता है, विस्तृत जानकारी आपको देंगे अगले वीडियो में। क्या होगा, तो नव पाषाण युग और मध्य पाषाण युग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।